लिया है, हमारे तीनों लोगों को छीन लिया है। हम भटक रहे हैं, मारे मारे दर दर भटक रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान नारायण ने कहा देवताओं से कि देवताओं चिंता मत करो। देवताओं की माता का नाम मैंने क्या बताया था? देवताओं की माता का नाम माता अदिति। सभी देवता मिलकर माता अदिति के पास गए हैं और माता अदिति से कहा कि हे माँ, आप कृपा करके हमें बचा लीजिए। केवल माँ ही वो सामर्थ्य है जो हमें बचा सकती है। तो माता अदिति अपने पति यानी देवताओं के पिताश्री भगवान कश्यप के पास गई और जाकर कहने लगी कि देखो, दैत्य भी मेरे बेटा है और देवता भी मेरे बेटा है। मैं मरवाना किसी को नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे गर्भ से मेरे घर में कोई ऐसा बेटा पैदा होकर आए जो मेरे बेटे इंद्र की त्रिलोकी को दिति के बेटे बलि के हाथों से छीनकर मेरे बेटे को दे दे। ऐसा कोई बेटा पैदा होकर आए। तो कश्यप भगवान ने कहा दिति ऐसा ही होगा, पर ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। बोले क्या कर रहे हैं? बोले फागुन के महीने, ध्यान देकर सुनना, फागुन के महीने में अमावस्या की प्रतिपदा, प्रतिपदा समझते हो ना? अमावस्या की पड़वा मतलब अगले दिन, फागुन के महीने में अमावस्या की पड़वा से 12 दिन एक व्रत होता है जिसको बोलते हैं पयो व्रत। और जो स्त्री नियम से इस पयो व्रत को धारण करती है उसके घर में सुंदर बेटा जन्म लेकर आता है। ये पक्की बात है। कब? फागुन के महीने में और अमावस्या की प्रतिपदा यानी पड़वा से लेकर 12 दिन तक पयो व्रत जो स्त्री करती है उसके घर में सुंदर बेटा जन्म लेकर आता है। पयो यानी दूध, ये दूध का व्रत है। भूख लगे तो दूध पियो, प्यास लगे तो दूध पियो, मतलब 12 दिन तक अन्न नहीं खाना, ना जल ग्रहण करना, ना पानी पीना है, ना अन्न खाना है। भूख प्यास लगे तो केवल और केवल दूध पीना है। पयो व्रत जिसे बोलते हैं, पयो माने दूध। और यज्ञेश्वर भगवान की स्तुति करनी है। पलंग या खटिया पर शयन नहीं करना है, सोना नहीं है, जमीन में लेटना है। और भगवान नारायण का भजन करते करते समय व्यतीत करना है। और इन 12 दिन तक अपने मन में किसी दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं लानी है। लाओगे तुरंत व्रत खंडित हो जाएगा। इस व्रत को जो स्त्री नियम से धारण कर लेती है उस व्यक्ति के गर्भ से सुंदर बेटा जन्म लेकर आता है। और इसी व्रत का धारण किया था देवताओं की माता अदिति ने। और इसी व्रत के प्रभाव से माता अदिति के घर में एक सुंदर से बटुक बामन भगवान प्रकट होकर आए थे। बोलिए बामन भगवान की जय हो। बटुक बामन भगवान प्रकट होकर आए। बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। और देखो, ब्राह्मण बच्चे का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना तो उसको भिक्षा लेने भेजा जाता है। बामन भगवान भी गए थे। उमा रमा दोनों ने भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दी। अच्छा, उमा रमा दोनों कौन है? बोलो। अम्मा को जगाओ, अम्मा सो गई। दादी सो रही हो कुर्सी पे बैठी बैठी। कुर्सी की तो दुनिया दीवानी है, तुम कौन सी अनोखी दीवानी? कुर्सी की तो चुनाव होते, लड़ाई होती। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अच्छा, मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं ही भूल गया। क्या कह रहा था? हाँ, उमा रमा कौन की है? अम्मा 20 रुपया चढ़ा रही, चढ़ा दो। अम्मा